जय गुरुदेव। न्यास का जादू, न्यास का विज्ञान सीखते हैं। न्यास के बारे में हमने तो सिखा ही है कि किलक अर्थात श्राप किसी भी मंत्र का निकाल देता है। न्यास हमारे शरीर को ऊर्जावान करता है, हमारे शरीर को, मन को और चेतना को, आत्मा को ऊर्जावान करता है और उसका जो है पूरी तरह से ठीक करता है। न्यास जो है ये हमारे लिए चमत्कार भी करता है। इस पाठ्यक्रम में जो है मातृका न्यास हम सीखने वाले हैं। मातृका का अर्थ माँ भी होता है और वर्णमाला दोनों होता है। जैसे काल का अर्थ मृत्यु भी होता है और समय भी होता है। सोचा है कि ऐसा क्यों है, क्यों माँ और वर्णमाला अक्षरों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, उनके बीच में क्या जोड़ है, क्या कनेक्शन है? क्योंकि इस दुनिया के सारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि की रचना शब्द से हुई, वाणी से हुई, ध्वनि से हुई। शब्द ब्रह्म कहते हैं ना। तो अब माँ वर्णमाला अक्षर और इस सृष्टि को समझते हैं। माँ का जो सबसे पवित्र स्वरूप है वो है माँ अम्बा, और इस सृष्टि की रचना बिग बैंग थ्योरी अर्थात एक अणु के फटने से हुई। अणु और अम्बा दोनों अलग अलग नहीं है। अम्बा का अर्थ है जो खट्टा है, जो पहला है, जो पवित्र है, जो कुंवारा है और जो एक अणु भी है। उनका बीज मंत्र भी अंग है, अ है, जो अणु का बीज मंत्र है और सारी लगभग भाषाओं का पहला अक्षर है अ। अब ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई वो एक अणु के फटने से हुई। अणु फटता है या अणु के भीतर क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो अल्कलाइन है, सत्व है, कफ है, बचपन है, पढ़ाई है, ज्ञान है, माता सरस्वती है और उपस्वर है, अग्नि की कला है। इसलिए 10 उपस्वर होते हैं, अग्नि की कला 10 होती है और सर्जन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पित्त है, रजस है, शक्ति या माता पार्वती है, ये व्यंजन है। ये हमारे शरीर का जो है बढ़ना है, शरीर की शक्ति है, युवा आयु है। और सूर्य की 24 कलाएं या 25 कलाएं हैं। इसको विनाश भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि सूर्य को विनाश क्यों कहा है? सूर्य तो सर्जन करता है, हमारे सूर्य मंडल और सबके पिता माने जाते हैं। सर्जन जन्म ही विनाश का कारण है, इसलिए सूर्य कला को विनाश की कला या पार्वती की विनाशकर्ता की कला भी बताई है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, वो वात है, तमस है, माता लक्ष्मी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, पैसा है। बूढ़े लोगों के पास ही पैसा होता है खर्च करने के लिए। और स्वर है, 16 स्वर जो संस्कृत के होते हैं वही 16 स्वर ही 16 चंद्र की कला है। और ये जो है स्थिति भी है, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की स्थिति भी है। तो ये तीन जो है ये मूल बातें हैं। इसको समझ के फिर आगे का समझ सकते हैं। अब मातृका न्यास को समझते हैं। मातृका न्यास बहुत प्रकार के हैं, मूल 10 प्रकार के हैं और 16 प्रकार के अति गुप्त है, बहुत ही गुप्त और बहुत ही छुपाए हुए माने जाते हैं। और इन 16 एकदम गुप्त न्यास में से जो पहला है और सबसे पावरफुल है प्रपंच न्यास, और सबसे छुपाया हुआ, उसको हम सीखने जा रहे हैं। अब इन न्यासों को 3 स्थिति में बांटा हुआ है। स्थिति, सर्जन और विनाश। प्रपंच न्यास की बात कर रहा हूं। और इसका प्रयोग करने से तुरंत ही शरीर जाग जाएगा। हम प्रयोग करके आज ही देखेंगे इसी क्लास में। और आपके शरीर का निवारण करेगा, मन का, आत्मा का, चेतना का निवारण करेगा और कोई भी कमी खामी रोग हो तो उसका भी नाश करेगा। इसके भीतर हम कुछ शक्तिशाली मुद्रा भी सीखेंगे न्यास में जो काम आएगी, और हर एक शरीर के अंग, तत्व इत्यादि के जो प्रतिपालक देवता है उनका भी हम ज्ञान लेंगे। और ये न्यास खाली न्यास नहीं है, इसको हम अपने आप को ठीक करने के लिए, रोगों के निवारण के लिए, हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जैसे कि स्वर है ई, जिसको सांस रोक के बोला जाता है, ई जो सांस छोड़कर बोला जाता है, वो आंखों को ठीक करते हैं। तो लगाओ आंख पे हाथ, ऐसे या ऐसे, चलो जल्दी करो। और छोटा ई सांस रोकते हुए, बड़ा ई सांस छोड़ते हुए बोलो, चलो। ई 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 ई। अब क्या हुआ, छोटे ई में सीधी आंख देखो लाल हो गई है, और बड़े ई में बाई आंख। छोटी ई में सीधी आंख, दाई आंख, और बड़े ई में बाई आंख। ये इसमें करंट लग रहा था, महसूस हो रहा था। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी मुद्रा के साथ करेंगे और उसके पूर्ण मंत्र के साथ। मुद्रा ये है, ये अनामिका को रखना है ऐसे या ऐसे, अनामिका को, या तत्व मुद्रा, इसको तत्व मुद्रा कहते हैं। इसको ऐसे रख सकते हैं, छोटी ई सांस रोकते हुए, बड़ी ई सांस छोड़ते हुए। रोकते हुए ई, अंदर लेते हुए कैसे ई बोलोगे, सोच करो। ई अंदर सांस ले नहीं पाओगे ई बोलते हुए, तो रोकते हुए छोटी ई, छोड़ते हुए बड़ी ई। इसका पूरा मंत्र करेंगे, खाली ई नहीं करेंगे। तो छोटी ई के साथ ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, आगे पीछे ओम भी लगा सकते हैं। और बड़ी ई के साथ ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः। ठीक है, तो सब लोग करेंगे, एक एक आंख करते हैं। पहले सीधी आंख, छोटी ई वाला, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई जलाधि रूपाय कमलाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः। अब बाई आंख, बड़ा ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः। मुद्रा भूल गए, चलो मुद्रा के साथ करो, बड़ी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, और ये तत्व मुद्रा भी कर सकते हैं। दोनों हाथ दोनों आंखें साथ में, दोनों आंखें साथ में करो। ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः, ई जलधि रूपाय कमलाय नमः, ई गिरि रूपाय विष्णु वल्लभाय नमः। आंखें बंद रख के हाथ नीचे ले आओ, धीरे धीरे आंखें खोलो। कैसा महसूस हो रहा है सबको, रोशनी बढ़ गई। जब इंग्लिश क्लास चल रही थी तो बिना चश्मे के लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया, छोटे छोटे अखबार के अक्षर भी, पूछ लेना इंग्लिश क्लास वालों को। और साफ साफ बिना चश्मे के, दूर के चश्मे के दिखाई भी देने लगा, पढ़ने के चश्मे के बगैर। आप लोग भी कोशिश करो जिनको बेताला या पढ़ने का चश्मा लगा हो। और कमेंट ग्रुप पे सब बोलो, खाली बीज मंत्र से क्या असर हुआ, पूरे मंत्र से क्या असर हुआ, बिना मुद्रा के करने से क्या असर हुआ, मुद्रा के साथ करने से क्या असर हुआ, सब बताओ। हाँ, दूसरी मुद्रा भी देखेंगे ना, क्यों जल्दबाजी। अंगूठा दोनों कानों पे, या तत्व मुद्रा दोनों कानों पे, और इसमें पूरा मंत्र सीधा लेंगे। एक एक कान करते हैं, पहले सीधा कान ले लो, एक एक कान। ऊं पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः, 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 ऊं पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। और ये ऊं जो है ना, ऊ छोटा ऊ, ये सांस अंदर लेते हुए भी बोल सकते हैं और सांस रोकते हुए भी बोल सकते हैं। अंदर लेके तो ज्यादा असर करेगा। अब सीधा कान, ये सांस छोड़ते हुए, सीधे कान में सांस छोड़ते हुए। ऊं पीठ रूपाय समुद्र तन्याये नमः,
ॐ पीठरूपाय समुद्रतन्याय नमः। 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 तत्व मुद्रा से भी कर सकते, करो। अब दोनों कानों को साथ में करेंगे, चलो। ॐ पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः। ॐ पीठ रूपाय समुद्रतन्याय नमः। ॐ पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः। ॐ पीठ रूपाय समुद्रतन्याय नमः। ॐ पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः। ॐ पीठ रूपाय समुद्रतन्याय नमः। ॐ पतन तन्याय पद्मधारिण्ये नमः। ॐ पीठरूपाय समुद्रतन्याय नमः। ॐ पतन रूपाय पद्मधारिण्ये नमः। ॐ पीठरूपाय समुद्रतन्याय नमः। वाम करने तो कैसा लग रहा है? देखो, धीरे धीरे कोई बात सुन के या कोई गाना लगा कर सुनना एकदम बेहतर हो गया ना। बहुत बढ़िया। तो कमेंट में आंखों में क्या असर हुआ, कानों में क्या असर हुआ, कौन सी मुद्रा से कैसा असर हुआ, बिना मुद्रा के कैसे, खाली बीज मंत्र से कैसे, पूरे मंत्र से कैसे, ये सब लिखना। YouTube पे ये वीडियो जाने वाला है, उस पे सब लोग कमेंट करना। हाँ, सब चीज का अलग अलग कमेंट करना। तो ये पूरा विज्ञान केवल न्यास सीखने के लिए नहीं है, ये अपने आप को और दूसरों को इलाज करने के लिए भी है। तो ये पूरा न्यास तो करना ही होगा, लेकिन ये एक एक लाइन इस न्यास से लेकर, एक एक बीज लेकर, एक एक देवता का नाम लेकर, एक एक शरीर के अंग को हम ठीक कर सकते हैं। ये न्यास अगर हम नहीं करेंगे ना, कम से कम जीवन में एक बार, तो ये खाली आंखें और काली कान करने से काम होगा नहीं, हमारे रोग जाएंगे नहीं। तो जीवन में एक बार तो न्यास करना है, न्यास आपको दिया जाएगा। और यह आपके चक्र खोल देगा, आपके शरीर, मन और चेतना के सारे दुख दर्द रोग दूर कर देगा। और इस मंत्र से, इस न्यास से सारे मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, खासकर आपकी इष्ट देवी का मंत्र और धन प्राप्ति पुष्टि के सारे मंत्र काम करना शुरू हो जाएंगे। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने शब्द तत्व पाठ्यक्रम में नाम नहीं लिखवाया है, ये तीसरे लेवल में या कोई भी लेवल में, तो ये तो अभी झांकी है। पूरा पिक्चर जो है, पूरी जादुई करामत जो है, वो पाठ्यक्रम में है। अभी जो नंबर दिए गए हैं उस पर फोन करके पाठ्यक्रम में नाम लिखवाइए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है, आपको आने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हो जाएगा और बहुत ही आनंद पूर्वक आप सीखोगे ये। और आप सब जो सीखा है उस पर मनन करो। हरिओम तत्सत।